रोड शो के दौरान प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि रोड शो के दौरान प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हमने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा में बैन लगाने की हमने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो में ऐसा क्या बोल दिया जिससे निजी स्कूल संचालक भड़क गए। इस बारे में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। इस शिकायत में उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ हैं निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इनसे जानते हैं कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को क्या शिकायत की है। जी गबा जी, हमने ये शिकायत की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्लॉज 2 के अनुसार जो जनरल कंडक्ट है उस पर किसी पर भी आप अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते जो अभद्र हो। तो माननीय केजरीवाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं, उन्होंने यमुनानगर में एक रोड शो के दौरान प्राइवेट स्कूलों को ये कहकर संबोधित किया है कि उनकी गुंडागर्दी को मैं ख़त्म कर दूंगा, जिस पर हमें पूरा खेद है, आपत्ति है। हमने इस आपत्ति को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है पत्र देकर कहा है कि उनको हरियाणा में आने पर जो है उन पर बैन लगाया जाए और इस तरह की जो अभद्र भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जाए। शर्मा जी, आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही पढ़े हैं, तो उन्होंने फिर ऐसी अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल की? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता से माफ़ी चाहूँगा और देश की जनता से भी माफ़ी मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए विद्यार्थी शायद उनको हम पूरा संस्कारवान शिक्षा नहीं दे पाए, जो आज इस तरह की अपने गुरुओं को या जो शिक्षा के मंदिरों को गुंडागर्दी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस कभी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन साथ साथ केजरीवाल जी को एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, आपने कहा ना कि मैं हरियाणा का लड़का हूँ, मुझे जब दिल्ली सरकार ने जेल में डाला तो उसको पता नहीं था कि हरियाणा वाले झुकते नहीं हैं। तो केजरीवाल जी, आप पूरे हरियाणा के शिक्षक वर्ग को ललकार रहे हैं, उनके स्वाभिमान को आपने चोट पहुँचाई है। एक एक शिक्षक व्यथित है और इसका बदला आपको जो है वो शिक्षक अपने आप इलेक्शन में दिखा देगा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो इस तरह की अभद्र भाषा जो है, कम से कम इतने उच्च संवैधानिक पद पर बैठकर बोलना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। दूसरा, जो आपने गुंडागर्दी संबोधित किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल यहां पर प्राइवेट चल रहे हैं वो सरकार द्वारा पूर्णतः रेगुलेटेड हैं। उन्होंने सरकार से मान्यताएं ली हुई हैं। फॉर्म 6 में अपनी फीस अप्रूव कराकर वो फीस चार्ज कर रहे हैं। फी रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर है, मान्यता के लिए सारे कठोर से कठोर नियम है जो निदेशालय के द्वारा जो है लगाए गए प्राइवेट स्कूल, और वो उस पर खरे उतरते हैं। तो ये कहकर आपने संविधान को भी चुनौती दी है, कानून को भी चुनौती दी है। जरा ख्याल रखिए कि ऐसे उच्च पदों में बैठकर ऐसी हल्की फुल्की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता। और आप हरियाणा के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, आप भी हरियाणा से रहे, कि उनको जवाब देना आता है और उनके पास विवेक भी बहुत है। अगर वो आप जैसे लीडर को पैदा कर सकते हैं तो आप जैसे लीडर को सुधार भी सकते हैं। हम शिक्षक वर्ग हैं, हमसे पंगा लेने की ज़्यादा आप जो है ज़रूरत ना करें और जो है अपनी भाषा शैली पर संयम रखें और संस्कारों के साथ शिक्षकों को संबोधित करें। शिक्षा के मंदिरों का उपहास उड़ाकर वोटें मांगना कहीं भी आपको शोभा नहीं देता। हमने तो मांग की है कि आप जैसे व्यक्ति जो देश को बर्बाद करने पे लगे हैं, शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों का हरियाणा पर प्रचार करने पर बैन लगाया जाए। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।